हुआ है और पिछले 4 साल में मैं सिंजेंटा फाउंडेशन इंडिया में काम कर रहा हूँ। और ट्रेनिंग का ऑनलाइन ऑफलाइन का ये जो ट्रेनिंग है, जब कोरोना पीरियड था तब ऑनलाइन में काम करते थे, लेकिन अभी पीरियड खत्म हो गया तो ऑफलाइन में भी हम काम कर रहे हैं। तो इसमें हम ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। इसमें पहले हम बताते हैं कि ये क्या किया जाता है कि एक गांव में से एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं हम कि उनको ट्रेनिंग देते हैं। अब ट्रेनिंग देने के बाद क्या करते हैं, अभी सिलेक्शन हुआ, एक ही गांव में एक ही कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद उसको अगर ऑनलाइन में देते अटेंडेंस और मार्क्स 80% अटेंडेंस और 60 के ऊपर मार्क्स होना चाहिए। अगर वो क्वालिफाइड हो गए तो उनको नियाम का सर्टिफिकेट देते थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। इसका सर्टिफिकेट देने के बाद क्या काम होता था कि आपको बताया जाता था कि आप सर्वे कीजिए गांव में, 150 से 200 फार्मर का सर्वे कीजिए। अब उस सर्वे करने के बाद क्या फायदा होता था कि आपके गांव में किस चीज की कमी है और किस चीज की डिमांड है, उस हिसाब से आपको उस व्यवसाय का चयन करना है। और उसका चयन करने के बाद आपको जो हमारे ईएम सर होते थे वो आपको बिजनेस सेटअप करने में मदद करते थे, आगे जाके मेंटरशिप करने में मदद करते थे। एक थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस था, ये हमारा एई मॉडल था। सिंजेंटा फाउंडेशन इंडिया के अलग अलग फेज में आ गए थे, लेकिन अभी हमारा एई मॉडल बहुत ज्यादा चलता था। अब उसके साथ साथ हम एई मॉडल में क्या होता था, हम खाली बताते थे खाद बीज का दुकान खोलिए, नर्सरी कीजिए, वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस कीजिए, लेकिन उसमें से भी एक आर्केटाइप था हमारा पोल्ट्री का। तो हमें ज्यादातर हम पोल्ट्री पे क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम अब तक खेती के संबंधी ज्यादा जानकारी देते थे, अब व्यवसाय के संबंधित भी ज्यादा जानकारी दे रहे। तो ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन था। आप अपना नाम बताना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है, आने का उद्देश्य क्या है ये बताना है। खाली 2 लाइन होना चाहिए, बस ज्यादा नहीं। नाम, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ आने का उद्देश्य क्या है आपका। आपसे शुरू करते हैं, बैठ कर बताइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। मेरा नाम जगन्नाथ परस्ती है और मैं डिस्ट्रिक्ट मंडला का रहने वाला हूँ। सर यहाँ मेरा आने का मकसद ये था कि जो कुक्कुट पालन है उसमें पहले से मेरा बहुत इंटरेस्ट था, बट इसमें मुझे एक प्रॉब्लम होती थी। जैसे गाँव में अधिकतर मैं देखता था एक घरेलू बीमारी आती थी सर, वो हैजा करके आता था। उसमें पैसे फंसाने में कोई दिक्कत नहीं थी सर मुझे, लेकिन मैं एक साथ देखता था कि 1 या 2 दिन में कोई मुर्गी साफ हो जाती थी सर। तो जैसे वो सर के माध्यम से आया है आपसे। बढ़िया बढ़िया, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत वहाँ जो सीखा वो बहुत ही अच्छा लगा सर। वैसे भी साइंटिफिक तरीके से वहाँ का मैनेजमेंट करना, उनका इलाज करना, तो थोड़ा सा वो है सर, थोड़ा सा क्या कहते हैं, क्षमता है करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं। और आपको है ना भी डरने की कोई बात नहीं है, आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। क्या होता था बचपन में भी, क्या होता था, हम एक सर होते थे, जब आप पूछते थे ना, हम ऐसे नीचे मुंह करते थे। क्यों? क्योंकि हमारा बारी नहीं आनी चाहिए। हमारे पास आंसर होता था लेकिन हम शर्माते। तो शर्माना नहीं है, आपको आगे जाके किसानों को भी बातचीत करना है, और ये आपके पास बहुत कॉन्फिडेंस होता है, नॉलेज है, तो उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी लाना है और आगे जाके व्यवसाय भी करना है। बहुत बढ़िया, बहुत शुरुआत अच्छी की। आप बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम चंदन कुमार है, मंडला जिला मंडला, ओके पोल्ट्री फार्म में कर रहा हूँ। ओके और करा हूँ, मार्केटिंग भी करा हूँ, खुद काट के बेचता भी हूँ, सभी चीज करता हूँ। और ओके यहाँ आने से और कुछ जानकारियाँ मिली जो पहले इतनी नहीं थी जानकारी, अब बहुत कुछ सीखा हूँ और उससे आगे बढ़ा। ओके, बहुत बढ़िया। सर मेरा नाम इंद्रजीत साहू है, मैं मंडला से हूँ। पर यहाँ आने का मेरा ये उद्देश्य है कि जैसे मुर्गियों का है, तो इंटरेस्ट तो पहले से है, बाकी कैसे रखरखाव करना है, बीमारी और ये सारी जानकारी होती है इस हिसाब से। बहुत बढ़िया। जी सर, मेरा नाम सिद्धू साहू खुल के बैठिए, जी, आराम से, और भी हाथ फैले ही। मेरा नाम सिद्धू ओके और तो मेरी इच्छा काफी दिनों से थी मुर्गी पालने को लेकर, लेकिन इसकी प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से, सीजनल बीमारियों की वजह से मैं डरता था कि इसमें पैसे फंसा देंगे तो दिक्कत होगी। तो मेरे को ऐसे आइडिया नहीं था, कहीं से कोई जानकारी नहीं थी इस तरीके से पहले से कि कोई संस्था है जो इस तरीके के पालन में काम करने के लिए मदद कर सकती है और प्रशिक्षण वगैरह करा सकती है। तो जैसे जानकारी मिली तो मैं प्रशिक्षण लिया, अच्छा लगा प्रशिक्षण लेके, और अब मैं अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया।
और लास्ट तक ऐसे ही बैठना। आप बताइए सर। राहुल गांधी जबलपुर से हूँ और मैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ एग्रीकल्चर में। जिससे मैं एग्रीकल्चर जितने सेक्टर्स हैं वो सारे सेक्टर को कवर कर सकूँ और अपने जैसे जो अनएम्प्लॉयमेंट जो युवा है उनको जोड़ के और एक अच्छा एक अपना यूनिटी और एक अपना एक फार्मर लाइफ में अपना एक करियर बना सकूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका? सर मेरा नाम श्रवण मरावी है और मैं मंडला डिस्ट्रिक्ट रहने वाला हूँ और सर मेरा कार्य वैसे चल रहा है काम का, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के तरीका मतलब जैसे फीड मैनेजमेंट के बारे में, उसको दाने कैसे बनाऊं और बहुत से बीमारियों के बारे में जानकारी यहाँ आने से ट्रेनिंग का जो भी बचत जो था थोड़ा बहुत मतलब पूरा मतलब वो पूरा वो सीखने को मिला है मेरे को। बहुत बढ़िया। और आगे चल के मैं ये चाहता हूँ कि जो गांव में जो बेरोजगार हैं मतलब छोटे मोटे किसान उनको और बढ़ाने का वो करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका? घनश्याम वर्करे, ग्राम सेवरिया, जिला मंडला से हूँ। तो मेरा यहाँ आने का उद्देश्य है सर कि मैं यहाँ से जो भी सीख के जा रहा हूँ और मैं मुर्गी पालन तो कर रहा था सर, मैं देसी का कर रहा मेरे गाँव में जो मुर्गी है मेरी उन्हीं का, लेकिन कभी कभार ऐसा होता था सर कि लहर ऐसी आती थी पूरी साफ हो जाती थी। मेरे यहाँ आने का उद्देश्य हुआ मैं निपुण सर के माध्यम से यहाँ आया हूँ सर और मैं जो यहाँ से सीख के जाऊँगा, मेरा यही उद्देश्य है कि मेरा गाँव बहुत पिछड़ा है सर, तो मेरे जो गांव के लोग हैं जो अपने आय को कैसे बढ़ाएं और लोग सही से नहीं कर पा रहे हैं तो उनको यहाँ से जाके सीख के मैं उनको अपना प्रोत्साहित करूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरिचरण पत्ते सर, जिला मंडला से। ओके। मेरे पास 5-10 मुर्गी और देसी वाले भी हैं, तो उनका रख रखाव कैसा है कि मैं यहाँ पे पोल्ट्री में देखना है। मुर्गी पालन करते थे पहले देसी वाले? कितना? 5-10 हैं सर। अभी 5-10 पे रुकना नहीं, तो इसलिए थोड़ा बढ़ाएं। अभी सीखे हैं तो ज्यादा करना और ज्यादा मुनाफा भी कमाना और साथ साथ में आगे जाके बाकी किसानों को भी बात करना, ठीक है ना? टेंशन में हो? नहीं जी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए। जी सर, मेरा नाम दीपक माथुर है, मैं डिंडोरी जिला से हूँ। मेरा पहला मोटिव ये था कि मैं पोल्ट्री फार्म के बारे में अच्छे जानकारी लेकर अपने गांव जो इलाका है वहाँ पे 10 से 20 किसानों के साथ इससे काम करके उनको एक रोजगार काम करूं। ओके, रोजगार देने का आपका ही था। ओके, बहुत बढ़िया। आवाज नहीं आ रही सर मेरा नाम बाल कुमार उइके है। क्या? बाल कुमार उइके। उइके, बाल कुमार उइके। ओके, बढ़िया। बताइए कहाँ से हो आप? डिंडोरी। ओके, पढ़ाई कहाँ तक हुई? ये सेकंड में है, उसमें मार्कशीट नहीं मिला। हाँ, कोरोना में ओके। तो नहीं ला पाया तो अभी क्या करने का चाह है आपकी? वो सर अभी तो हम फिलहाल में खेती ही कर रहे हैं। तो देसी वाला मैं 1500 में 15 ही मुर्गी खरीद के लाया, तो उसमें फिर वो माता वाला बीमारी नहीं आया तो पूरा खत्म हो गया। मैं सोचा इतना पैसा फंसाया और मेरे को भी बचत नहीं। तो उसमें से फिर वो जो डॉक्टर होते हैं अपने वेटरनरी डॉक्टर? हाँ। तो वो भी प्राइवेट है, तो सरकारी नहीं हुआ नहीं होते। तो उससे फिर सलाह ली तो तेरामासी वाला दवाई दी, तो उसमें इंजेक्शन दिया तो 50 रुपये में लगवाया एक को, तो 3 बचे उसमें मुर्गी। तो उसी से वो माता थोड़ा थोड़ा करके हटा, तो मैं भी सोचा कि मुर्गी तो पाले हैं लेकिन उनका इलाज नहीं समझ में आया, बीमारी आई। फिर खाने बकरी भी है तो वही डॉक्टर से पूछ के अपने इलाज कर लेते हैं। क्योंकि आपको इलाज की जानकारी चाहिए और उस हिसाब से आपको काम। हिसाब से मैं आया था इलाज की जानकारी। बहुत बढ़िया, यानी कि आपका भी अलग मोटिव है कुछ ना कुछ। बहुत बढ़िया। आप बताइए दादा। मेरा नाम राहुल सिंह है, मैं तहसील कुंडम, जिला जबलपुर से हूँ। सर मैं अभी पोल्ट्री फार्म कर रहा हूँ, 500 मुर्गियों को मैंने 500 मुर्गियाँ डाली, सोनाली मुर्गी। और मुझे यहाँ आने का मेरा उद्देश्य है कि पोल्ट्री फार्म को छोटी छोटी चीज़ें और सीखने का मेरा यहाँ आने का मकसद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका दादा? मेरा नाम इंद्रपाल मरावी है, मैं डिंडोर जिला से हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं यहाँ जो सीखा हूँ जाकर पोल्ट्री फार्म। बहुत बढ़िया। आपका दादा?
मेरा नाम ब्रज किशोर है, मैं मंडला से हूँ। मैंने यहाँ ट्रेनिंग में जो भी सीखा वो आज मैं पोल्ट्री फार्म करूँगा और साथ में अपने गांव में जो ज़्यादातर गांव में बेरोजगार रहते हैं किसान उनको भी कराऊंगा। बहुत बढ़िया। सर मेरा नाम अमन भांगरे है, मैं जिला माइला से। सर मैं पोल्ट्री फार्म अभी बनाया हुआ है, तो उसमें पहले काटा जाता था, तो अभी सोच रहा हूँ उसमें नर्मदा नदी डालूंगा। नर्मदा दीदी यहाँ की है ना, एनडीए से उन्होंने तैयार किया है ना, बढ़िया। सर मेरा नाम राजेश नरेश है, मैं मंडला से हूँ और मैं जाके सोच रहा हूँ पशुपालन करूँ, सीख के जो जाऊँगा तो करूँ। करना है, जरूर करिए, बहुत बढ़िया। अब पता चल रहा है, अब बीमारी पहचान सकते हो आप, मुर्गी पालन करना है, बहुत बढ़िया। दादा आपका? मेरा नाम हरदास सिंह दुर्वे है, मैं खेती करता हूँ, खेती के साथ पशुपालन करता हूँ। खेती कितने साल से कर रहे हैं आप? 20 साल से, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है आपको। क्या क्या करते हैं खेती में? धान गेहूँ। अभी गेहूँ कौन से स्टेज, अभी बाली भर गई या नहीं? नहीं भर गई, ओके। पशुपालन करते हैं तो ट्रेनिंग लेके अच्छा से करें। बहुत बढ़िया दादा। आपका? मेरा नाम नंदलाल गुप्ता है, मैं सर मुर्गी तो काफ़ी दिनों से रखता हूँ, घरेलू मुर्गी। घरेलू। तो चाचा जी के माध्यम से ये करते रहे, शौक से ले आए और लाने के बाद में वही क्या पता कि वो लाने के वजह हुआ क्या हुआ कि नर्मदा नदी के पानी से हुआ उनको एक माता वाला बीमारी है। वो बराबर, बहुत ज्यादा बीमारी है उसके तो। बाद हम लोग मतलब जैसे तैसे माता वाला बीमारी को हट गए और मरना बंद नहीं हो रही। तो वैसे घर की मुर्गी अब स्वस्थ हैं, अब जुलाई तो मुर्गी नष्ट हो रहे हैं अभी पौने। ओके, तो उसके लिए आपको जानकारी और उस हिसाब से आपको काम करना है, ठीक? मतलब वो वायरस लग चुके हैं, बचना संभव। ओके, कोई उपाय नहीं है, उनको अलग ही रखना पड़ेगा आपको। बहुत बढ़िया। आपका उद्देश्य यानी कि आपको बीमारी के बारे में जानकारी, और आप कितनी मुर्गी का पालन कर रहे हैं अभी घरेलू अभी? और आपका, आप कितने मुर्गी पालन कर रहे हैं अभी? बहुत बढ़िया, अच्छा है, बहुत बढ़िया। चला, आपका बताइए। और मैं फार्मिंग करती हूँ और मुझे दाने और फार्मिंग कर रहे हैं आप सच्ची में? ओके, क्या क्या लिया है फसल खेत में अभी? पोल्ट्री का काम। पोल्ट्री क्या कर रहे हैं आप? ओके, तो मुझे दाना और वैक्सीन के बारे में जानकारी नहीं थी कि दाने हम किस ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। इस चीज की जानकारी नहीं थी और वैक्सीन के बारे में और दवाइयों की जानकारी नहीं थी, तो हमारे साथ उनके माध्यम से दीदी आप वहाँ जाइए और वहाँ आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी। बहुत बढ़िया। दीदी आपका? मैं ग्राम इंदौरी जिला ओके, सर मैं यहाँ के बहुत कुछ सीखी हूँ। आवाज आपको भी पता होना चाहिए, सुनिए आवाज। जाके मैं अपने गांव के और दीदियों के भी यहाँ सीखी उसको बताऊंगी और पोल्ट्री फार्म। बहुत बढ़िया। दीदी आपका? जानकारी था, कुछ बच्चे मर गए थे 2 दिन में 30-35, तो मुझे पता नहीं था कि क्या बीमारी है, क्या कैसे फर्स्ट बीमारी था। तो विजिट करने आए थे अमित सर और बाकी सभी, तो उन्हें कुछ बताया कि ट्रेनिंग में चलना है तो कुछ और जानकारी मिलेगा। तो सर हमने यहाँ आज ट्रेनिंग में तो इतने 4 दिनों में बहुत कुछ सीखी और बीमारियों के बारे में जानकारी हुआ कि मुझे बीमारी होती है, तो मैं अपने पोल्ट्री फार्म में जा करके और अच्छे से कर सकूँ और जो भी चीज़ें हैं उनको भी बता सकूँ। बहुत बढ़िया। दीदी मेरा नाम दीपिका मोतिया है, मैं ब्लॉक कोटलम जिला जबलपुर से हूँ। मैंने मुर्गी पालन का काम कर रही हूँ अभी।
तो उसके लिए बस पहले वैक्सीन और ये खाद पान के वगैरह रख रखाव के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। यहाँ आके और अच्छा वो हुआ जानकारी मिली। मैं आगे जाके अब दहेज के लिए शुरुआत करूँगी सब दीदियों के साथ मिलकर। तो हमारे यहाँ ब्लॉक में मतलब बच्चा खुद का होना चाहिए। बहुत ये आगे बहुत आप कर रहे हैं, हैचरी का करना है, बहुत बढ़िया, अच्छा है। दीदी आपका? मेरा नाम सरला है, मैं ब्लॉक कोंडल जिला जबलपुर से हूँ। मैं भी पोल्ट्री का काम कर रही हूँ और मतलब यहाँ जो आए हैं तो यहाँ सीखने से बहुत कुछ हमको मिला। अब यहाँ से जाने के बाद में शायद हो सकता है कि हम और भी आगे काम को बढ़ाएं और दाने का जो वो है वो हम खुद को मतलब गांव में ही कर सकें। बहुत बढ़िया। दादा आपका? तो मेरा नाम शिवम पटेल है, पनागर का रहने वाला हूँ, जबलपुर से हूँ। मैं अपना खुद का पोल्ट्री फार्म खोलना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो नॉलेज वगैरह है, एक्सपीरियंस है और बाकी सब जो गलतियाँ हमसे शुरू में ना हो, उसके लिए मैं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। बहुत बढ़िया। नमस्ते सर, मेरा नाम सोनू कुशवाहा है। मैं ग्राम पंचायत वीरनेर ब्लॉक पनागर में रहती हूँ। सर मैंने पहले पोल्ट्री किया है, 2012 में किया था, लेकिन किसी कारण इनका ही था ना? जी सुना है आपका। बंद किया। लेकिन अभी प्रेजेंट में ये ट्रेनिंग लेने का जो उद्देश्य है मेरा, जो हमारी आजीविका मिशन जो चल रहा है उसमें मैं अध्यक्ष पद पर हूँ अपने CLF में। तो हमारे गांव की जो 25 ग्राम पंचायतों में दीदियां हैं जो छोटे स्तर पे भी कर रही हैं, घर पे कोई 20 पालती है, कोई 10, इनको एक बड़ा रूप देके और इस काम को आगे बढ़ा के दीदी की आजीविका बहुत अच्छे से चले और उनको सही मार्गदर्शन दे पाऊँ और दिलवा पाऊँ आपके माध्यम से, इसलिए ट्रेनिंग कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, आपके पास लीडरशिप बहुत बढ़िया है। मैंने कल आपका, हम खाना खाने के बाद इन्होंने बताया था ना, मुझे लगा रेडियो में भी काम करती थी कि आप इतना अच्छा एंकरिंग कर रही थी, तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका? जी सर, मेरा नाम राज पटेल, मैं पनागर से हूँ और मैं इधर से जो ट्रेनिंग लिया हूँ उसमें मेरी को जानकारी मिली है कि मुर्गी पालन अपन को करना है और कैसे करना है, कैसे रख रखाव करना है। सर मैं पढ़ा लिखा थोड़ा कम हूँ, अगर मेरे को लगता है कि मैं नहीं कर पाया कुछ तो सर लोगों से बात करके फॉर्म में मैं काम भी कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया, आप ऐसे कम मत समझिए अपने आप को, यहाँ सब एक समान है। आप पढ़े लिखे होगे तो कुछ करने की चाहते है, तो पढ़े लिखे के आगे आप है। जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं कुछ नहीं करते, बाप का पैसा होता है उस खाली उड़ाते, लेकिन आपके पास कम पढ़े लिखे होके भी आपको करने की चाहते थे। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपका भी, मुझे भी अच्छा लगा, और आप रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए। आपको मेरे को लगता है कि अगर मैं नहीं मान लो ऐसा कुछ कर पाया तो मैं काम भी कर लूंगा यार फार्म का, कोई दिक्कत नहीं, ये आपकी चाहत होनी चाहिए और ये आपके पास जानकारी तो बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया। सर मेरा नाम सिद्धांत पटेल है और मैं डिस्ट्रिक्ट जबलपुर से ही हूँ। सर मेरे को पहले से ही पोल्ट्री में इंटरेस्ट तो था, लेकिन सर गाइडलाइंस मेरे पास बिल्कुल नहीं थी। तो ये सजेंटा फाउंडेशन से मेरे को पूरी सारी गाइडलाइंस मिली है कि किस तरीके से मुर्गी पाल सकते हैं अपन, और इसमें दवाइयों का और फीड का खुद के प्रोडक्शंस कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से इसको रख सकते हो और कैसे मार्केट में अच्छी वैल्यू बना के दूसरों को करा सकते। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सबके साथ जानकारी करके। हमारा आज का टॉपिक है ना कृषि उद्यमी के बारे में, उद्यमी क्या होता है, बिजनेसमैन में उद्यमी में क्या फर्क होता है। हमें आपको उद्यमी बोल रहे हैं, बिजनेसमैन कौन होता है बता सकता है? ओके, खाली अपना देखते हैं, और उद्यमी दूसरा पीपीटी लगाइए सर। ओके ओके, दो आदमी है, मान लीजिए मैं हूँ और एक दादा है। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पिताजी का बहुत सारा पैसा है, और मुझे शादी करनी तो कोई के होता है ना, खाली कुछ दिखाना है। बाप अभी पिता होते तो उनको भी चिंता होती बेटी की शादी करना है। मेरे पास नॉलेज नहीं है कुछ, फिर भी बाप का पैसा बहुत ज्यादा है, तो मैं खाली इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे उसमें जानकारी नहीं है। लेकिन ये दादा है, इन्होंने ट्रेनिंग किया है, थोड़ी फार पूंजी भी है इनके पास, उनके पास चाह है, उनको करने की चाह है। तो हम में से कौन सक्सेस होगा? हम दोनों में। मैं तो क्या है, मुझे खाली पैसा है, वो कहीं इन्वेस्ट करना है, मुझे पोल्ट्री के बारे में ABCD भी पता नहीं है, उसमें अब कुछ पता नहीं है। मैंने खाली इन्वेस्ट किया,
कब क्या देना है, बीमारी कब आती है उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो मेरा वो भी व्यवसाय होगा वो ठप हो जाएगा। लेकिन दादा है, दादा के पास पैसा बहुत नहीं है, थोड़ा पर पूंजी है, उससे स्टार्ट कर सकते हैं, उनके पास नॉलेज है, उनके पास पेशेंस है, पैशन है, तो ये आगे बढ़ सकते। तो ये नहीं, दूसरा नहीं क्या, तो हाँ दूसरा उद्यमी क्या है कि उद्यमी वो व्यक्ति है, आप स्टार्टअप बहुत बार नाम सुनेंगे, स्टार्टअप स्टार्टअप नाम सुने, क्या होता है स्टार्टअप? स्टार्टअप मतलब क्या है? क्या? खुद का कुछ काम चालू करना, और उसमें क्या होना चाहिए? कुछ इनोवेटिव होना चाहिए ना, आइडिया होना चाहिए। दूसरों का आइडिया लेकर हम काम करेंगे तो सफल नहीं होंगे, खुद का भी आइडिया होना चाहिए। ओके, तो उद्यमी, हम बिजनेसमैन आपको नहीं कहते, हम बार बार बोलते हैं आप उद्यमी हो। आप अपना भी ख्याल रख रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपके जो किसान भाई है, हमारा उद्देश्य खाली आपसे यही करवाना है। जो किसान है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होते, सीमांत किसान होते, आप देख लीजिए, जो दादा कुछ बोले थे, हम बहुत ऐसी जगह से आ रहे हैं कि जहां आय या इनकम मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। अब खेती भी करते हैं ना किसान भाई, तो पुराने तरीके से खेती करते थे, उसमें क्या करना, एक बार बुआई करना और कटाई करने के समय जाना, तो प्रोडक्शन आ जाएगा? नहीं आ जाएगा, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहे, उसमें कीड़े आती है, बीमारी आती है, खाद और उर्वरक देना पड़ता है, कुछ पोषक तत्व देना पड़ता है, तभी हम पौधा अच्छे से आ जाएगा, बीमारी नहीं आएगी और उपज अच्छे से आएगी। तो हमारा उद्देश्य यही है आपके माध्यम से कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, इनका इनकम क्या करना है, हमें बढ़ाना है, लेकिन आपके माध्यम से। तो एक आप हमारा मिडल मैन है। कौन है? मिडल मैन। क्योंकि हम आपको ट्रेन कर रहे हैं, आप जाके आगे जाके जो 40 किसान आपको सिलेक्ट करने, उनको ट्रेन करना है, उनको सर्विस देना है, उसमें आपका तो फायदा हो रहा है, लेकिन आप उनका भी फायदा देख रहे, तो वो होते उद्यमी। उद्यमी किसे कहते हैं, तो समझ में आ गया? मैं ज्यादातर पीपीटी देखकर नहीं, आपको जितना समझ में आ सकता है उतना ही आपको बताते रहूंगा, ठीक है? तो ये तो हम थोड़ा कृषि के बारे में। अब कृषि में बहुत सारे सेक्टर आते थे, कौन से आपने बताया था, वीडियो में भी देखा होगा। कौन से? एक पोल्ट्री हो गया हमारा पहला, दूसरा बकरी पालन, ओके, और मशरूम की खेती, और डेयरी फार्मिंग, और सब्जी, बहुत बढ़िया, अनाज की खेती, बहुत बढ़िया, पॉली हाउस, एकदम बढ़िया, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद, बढ़िया, उपकरण, फार्म मैकेनाइजेशन, अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, और खाद बीज का, ओके, दुकान, बहुत बढ़िया। तो कृषि उद्यमी यानी कि कृषि के संबंधी जो व्यवसाय करता है उसे हम क्या कहेंगे? कृषि उद्यमी। फिर उसमें क्या होना चाहिए? पूंजी का निवेश करना तो जरूरी है, लेकिन पूंजी का निवेश करते कर समय रिस्क भी लेना जरूरी होता है। रिस्क नहीं लोगे तो, आपको बोला जाता है जितना रिस्क उतना फायदा होता है, तो उस तरह आपको रिस्क भी लेना है। अगर रिस्क नहीं लोगे तो आपको कोई पैसा नहीं देगा। तो ये आप में गुण होने चाहिए, आप वो होते। तो आप ये समझ लीजिए कि आप उद्यमी बनने जा रहे हैं। समझ रहे हैं या नहीं? उद्यमी बनने जा रहे हैं, अब बन गए आप। हाँ, बनने वाले हैं, ठीक है, आप बनने वाले। किनको लगता है बन गए? आपको लगता है, बहुत ही अच्छा। तो आप एक उद्यमी बन रहे। उद्यमी खाली पैसा नहीं इन्वेस्ट करता, उसके साथ रिस्क लेता है, फार्मर को सेवा या किसानों को सेवा देता है, तो वो उद्यमी के गुण होते हैं। आगे देखेंगे कि उद्यमी में क्या होना चाहिए, कि कुछ नयापन। आपने खाली अभी मुझे जो 5-6 पोल्ट्री में भी बिजनेस कर सकते उसके बारे में बताया था। खाली पहले आपके दिमाग में होता है खेती करना है तो खाद बीज का दुकान ही खोलना है, ऐसा नहीं है। या मुर्गी पालन करना है तो खाली मुर्गी का पालन करना है, ऐसा नहीं है। उसमें भी आप अलग अलग बिजनेस कर सकते। ये आपको क्या पता चलेगा? जब आप सर्वे करोगे तब। ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा लक्ष्य, सबने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन की, सुनिए।
पता है क्या होता है? अर्जुन ही क्यों सक्सेस होता है, बाकी क्यों नहीं शिष्य सक्सेस होते? क्या? एम यानी कि लक्ष्य, उसके पास लक्ष्य था। उनको सबको पूछे जाते थे ना, आगे पक्षी होता है, धनुष्यबाण होता है, उस सबको बोलते कि धनुष्यबाण को कहाँ मारना है? आंख में। तो सब क्या जवाब देते? चिड़िया दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, लेकिन खाली अर्जुन क्या बोलते? बस क्या दिख रही है? आंख दिख रही है। तो द्रोणाचार्य बोलते अभी आपका लक्ष्य तय है, तो आप क्या हो सकते हैं? कर सकते हैं। आपका लक्ष्य तय हो गया? क्या है लक्ष्य, आप बताइए। मुर्गी वाला गाँव हो जाएगा फिर आपको। लक्ष्य तय करना है या लक्ष्य का, अब देख लीजिए आप, अलग अलग मोटिवेशनल स्टोरी सुनते होंगे, उसमें क्या होता है कि कितना भी ऊपर नीचे हो फिर भी वो अपना लक्ष्य नहीं छोड़ते और अंतिम समय में वो हासिल करते रहेंगे। आप भी लक्ष्य तय कीजिए, आपको क्या करना है। जब तक क्या होगा ना, बोलते ना, दो पत्थर के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, किस काम के नहीं रहेंगे। आपको एक सिलेक्ट करना है, अभी मुझे ये करना है, तो उस हिसाब से आपके दिमाग में विचार भी आते हैं। आप जिस बारे में बोलते लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, सुना है किसी ने? क्या है होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? होने लगती नहीं, उस तरह से माहौल भी बन जाता है। वही होता है जो आप सोचते रहते हैं ना। अब मान लीजिए आपको दाना बनाने का बिजनेस करना है, या वैक्सीनेशन का बिजनेस करना है, या आप फीडर ड्रिंकर या इक्विपमेंट का बिजनेस करना है, तो आपके दिमाग में वो सोच रहती है ना, तो उस हिसाब से आपके दिमाग में विचार भी आते हैं। आलस आ रहा है? क्या हो गया, सुबह चाय पी नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपके पास लक्ष्य होना चाहिए, साथ साथ में क्या करना है? जोखिम भी लेना है। लेना है ना जोखिम? क्या? बहुत बढ़िया, जोखिम भी लेना है। और कौशल्य क्या होता है, कोई बता सकता है कौशल्य क्या है? स्किल बताइए, स्किल मतलब, या स्किल क्या होता है, आप बताइए दीदी। हाँ, आपने नाम सुना ना, कौशल विकास योजना होती है, कौशल कौशल, ये नाम तो सुना है। कौशल्य क्या है? काम करने का ढंग, बहुत बढ़िया। और कला, बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया, यही कौशल है ना। इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होगा, आप जैसे कर सकते हो उसे, सब कुछ अलग विचार होगा। मान लीजिए बाकी सब गांव वाले अलग विचार कर रहे हैं, आप अलग विचार करें, तो ये आप में क्या है? कौशल है। ये सब आप में गुण है क्या? बताइए किस में चारों गुण है? अगर आप हाथ नहीं खड़ा करेंगे तो आप में कौशल्य नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपके पास। बढ़िया, नहीं है आपके पास चारों गुण, तो फिर मेरा मुंह क्यों देख रहे? हाथ खड़ा कीजिए ना। आपको हाथ खड़ा करने के लिए बोला था, कुछ नहीं। आप सबके पास जानकारी होती है। आप देख लीजिए कि हम झिझकते बात करने के लिए, ये नहीं होना चाहिए। आप में क्या होता है ना, अंतर्वैयक्तिक कौशल्य होता है। इसमें मैंने बोला था, आपका कल सुना था ना, आपके पास, हम गांव वाले लड़के होते हैं, हम भी अब देख ले, हम भी बताते हैं कि गांव वाले लड़के और शहर वाले लड़के में अंतर क्या होता है। गांव वाला लड़का होता है, उसके पास नॉलेजेबल होता है। हम सभी अभी कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ देखे होंगे। गांव वाला लड़का होता है, वो दोस्ती करने के लिए भी झिझकता है, होता है। उसको क्या लगता है कि अगर मैं इनसे बात करूं इनको क्या लगेगा, ये मेरे को अलग ही सोचेंगे, फिर बातों को मजाक में ले लेंगे। ये गांव वाले हम जैसे लड़के होते, तो ये हमें क्या होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता। सबसे बेहतर तो गांव वाले लड़के ही ज्यादा होते हैं, उनके पास सभी चीज होती है, लेकिन बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो अंतर्व्यक्तिक कौशल्य में एक होता है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपका हाव भाव कैसा होता है, सेंस, आपका बोलने का तरीका कैसा है,
सबसे पहले ये आप में होना चाहिए। आप खुद को कन्विंस नहीं कर रहे, आगे जाके आप किसानों को भी कन्विंस करना है। अगर आप खुद नहीं बोलोगे तो किसान आपके साथ कैसे जुड़ेंगे? वो आप में कौशल होना चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होगा। हम चुनते किसको? लीडर को जिसमें कॉन्फिडेंस है। भले ही वो करे ना करे वो बात अलग है, लेकिन जिसमें क्या है? कॉन्फिडेंस है। तो आप में भी वो आत्मविश्वास होना चाहिए। आप वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का वीडियो देखते होगे, क्या आप सपने देखते हो? जी हाँ। क्या आपको BMW चाहिए? मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर कॉन्फिडेंस होगा तो, मैं वही बोल रहा हूं, आप में क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस। आप बोलते नहीं कुछ, ये कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। आपको बोलना है, सवाल पूछते रहना है। हम कुछ अलग है, मुझे कुछ अलग दिख रहा है कुछ, तो आप 4 दिन भी हो गए ना जो ट्रेनिंग हुआ, कहीं भी जाके ना आपके मन में सवाल आता है ना, पूछना चाहिए बेझिझक। क्या होता है? आपका डाउट क्लियर होता है। वो आप क्या होता है, मैं पूछूंगा तो सर को क्या लगेगा, वो मन में वैसे ही रहता रहेगा और बाद में आपका डाउट भी क्लियर नहीं होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम कम होते जाता है। तो इसीलिए सवाल पूछते रहिए, सही सवाल पूछते रहिए, टॉपिक के रिलेटेड सवाल पूछते रहिए। तो 4 चीजों के बारे में पता चला। आप बताइए कौन से एक एक करके। सर लक्ष्य है जो जोखिम ले हाँ, है, और जैसा ये नव परिवर्तन है इसके बारे में। नहीं वो देखकर बताइए। नव परिवर्तन पता चला, कुछ अलग करने की सोच, इनोवेशन बोलेगे हम। दूसरा, हम लक्ष्य, हमने लक्ष्य तय किया है। आपको हमने बोला है ये जबलपुर का रास्ता है, अब उस रास्ते पे चलना है। आपको खाली क्या करना है? हमने आपको तो लक्ष्य दिखा दिया है, हमने तो गुरु द्रोणाचार्य का काम किया है, आपको अर्जुन की तरह काम करना है बस। अब हमने रास्ता तैयार किया है, उस रास्ते को आपको क्या करना है? चलना है, यानी कि लक्ष्य को पाना है। तीसरा, जोखिम लेना, ये आपकी जिम्मेवारी है। इसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम रास्ता तय कर सकते, आपको वहां चलाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका लक्ष्य भटक जाएगा तो हम उसमें नहीं कर सकते। आपको जोखिम किसको लेना है? खुद को। आपको खुद को जोखिम लेना है, और जब तक आप जोखिम नहीं लोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और क्या है? कौशल व्यवस्थित करना। फिर इस करते समय आपको जो जो स्किल की जरूरत है, हर दिन वैसा नहीं होता, कभी ऊपर भी जाता है ना। आप ECG करते तो कैसा होता है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सीधा होगा तो क्या होगा? सीधा होगा तो क्या हो जाएगा? जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते। अगर सीधी रहेगी जिंदगी तो उसमें फायदा क्या है? सुख का फायदा कब मिलता है? जब हम दुख से गुजरते हैं। हाँ, तो इसीलिए आपको क्या करना है? जो भी आप पोल्ट्री का बिजनेस कर रहे हैं उसमें ऊपर नीचे कुछ होने वाला है, तो उसमें भी आपको जो भी सिचुएशन होगी उसको डट के सामना करने के आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कौशल होना चाहिए। अब बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कस्टमर भी हो गया, किसान भी हो गए, सभी तो सही आपको मिलेगा ऐसे नहीं है। हम मार्केटिंग में बताएंगे कि जो ग्राहक होते, अलग अलग तरह के ग्राहक होते, कुछ खाली सर्चिंग वाले होते, खाली देखने वाले होते, कुछ ऐसे ग्राहक होते कि आपको बोलते कि वहां तो बहुत सस्ता मिल रहा है, आप बहुत महंगा कर रहे हैं। अलग अलग ग्राहक भी मिल सकते हैं। तो उस समय आपको क्या करना है कि, और कुछ ऐसे होते, मान लीजिए आपने हैचिंग का बिजनेस कर दिया या फीड का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो उसमें क्या बोलेगे कि आपका दाना सही नहीं है। सही होता भी है फिर भी बोलते हैं कि सही नहीं है, तो आपका वो क्या कर रहा है? टेस्ट ले रहा है। तो उसमें भी आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप में उसमें क्या करना है? आपके पास जो भी नॉलेज है, आपके पास जो भी वो सिचुएशन हैंडल करने की क्षमता है, वो आप इस्तेमाल करना जरूरी होता है। अब उद्यमी के गुण में क्या है? पहला गुण क्या है? मतलब कैसा होना चाहिए? जो सफलता पाने के लिए कुछ नीति, कुछ नियम बनाने होंगे, और कैसे कैसे हम बोलते हैं ना, मुझे ये करना है तो करना ही है, टारगेट फिक्स, यानी कि वो बोलते कि हम महत्वाकांक्षी है, ये होगा। दूसरा कौन सा है गुण?
आत्मविश्वास और स्वाभिमानी। आत्मविश्वास तो सबको पता चला, स्वाभिमानी क्या है? मतलब स्वभाव में थोड़ा स्वभाव में क्या बात नहीं करना? हाँ, स्वभाव में भी थोड़ी लोगों से मिलने बातचीत करने वाला स्वभाव। ओके ठीक है, एक कारण होगा। और स्वाभिमानी यानी कि क्या? प्रेस्टीज यानी कि दूसरों के प्रति लायबल। ओके, होनेस्टी यानी कि आपको क्या करना है, आप किसानों के साथ काम करते समय आप में भी स्वाभिमान होना चाहिए और आप में भी खुद का तो फायदा हो रहा है, साथ साथ में उनका भी फायदा करना है। अगर खाली खुद का फायदा करोगे तो किसान आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। ये स्वाभिमान भी हो गए। तीसरा कैसा होना चाहिए? बोलना नहीं। गंभीर यानी कि कैसा? हर समय उसका चेहरा गंभीर होना चाहिए क्या? काम के वक्त गंभीर होना चाहिए, काम के प्रति गंभीरता होनी चाहिए। हंसी मजाक चलता रहता है, जब हमें सीरियस होना है तो तब सीरियस भी होना चाहिए, जब हमें काम करना है तो तब काम करना भी जरूरी है। हर समय हम गंभीर रहेंगे तो बात भी नहीं करेंगे हमारे साथ। लचीलापन होना चाहिए। ओके, चौथा कैसा होना चाहिए? कार्यनीति बनाने वाला है। फिक्स किया आपने, अब उस हिसाब से आपको जरूरतें क्या है। मान लीजिए आपने दाना बनाने का या कुछ कर रहे, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, हम कहाँ से मिल सकता है, हम कैसे कर सकते हैं और उसको कैसे बेच सकते हैं, ये पूरा आपके पास क्या होना चाहिए? ब्लूप्रिंट होना चाहिए आपके बिजनेस का। मार्केटिंग कब करनी चाहिए? बिजनेस स्टार्ट होने के बाद या बिजनेस के पहले? बिजनेस के यानी कि शुरुआत होने से पहले हमें मार्केटिंग भी करना चाहिए। उसके बाद कौन सा है? मेहनती। मेहनती में यानी हार्ड वर्किंग वाला चाहिए, स्ट्रगल वाला। ओके, और चलिए लेबर करेगा काम, मैं नहीं करूंगा। हाँ, दोनों ने हमें पहले करना चाहिए। जब आप खुद मालिक है ना, जोखिम भी आपको ही लेना है। लेबर बोलेगा मेरा क्या है, मेरा दिन तो भर रहा है, काम करे या ना करे। होता है ना, खेती में भी आप काम करते तो लेबर लगाते हो, तो लेबर जब मालिक काम करता है तभी लेबर काम करते हैं। मालिक ही बैठा रहेगा तो लेबर बोलेगा चलिए मेरा तो दिन भर रहा है, मुझे तो पैसा मिल रहा है। तो मेहनती भी होना चाहिए, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। उसके पास क्या रचनात्मक, क्या क्रिएटिविटी। बहुत बढ़िया, आगे लीजिए सर। अब उद्यमी के व्यवहार कैसे होने चाहिए, पहला बताइए। मतलब ओके, आप देख लीजिए जिंदगी में भी आपको अपॉर्चुनिटी एक बार आती है, आपको बाद में पछतावा होता है कि यार मैं वो करता तो आज ऐसा नहीं होता, ये कर लेना चाहिए, यार मैं पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, या मैं आगे कुछ जाके कुछ बनता, ये करना चाहिए। ये होता है ना अफसोस, अब होता है, किसी को नहीं हुआ है अफसोस अभी तक? हो गया ना सबको। तो आपको जो भी अवसर मिलेगा उसका फायदा उठाना है। अब सिंजेंटा फाउंडेशन इंडिया ने और एजीएफ फाउंडेशन ने तो आपको ट्रेनिंग करने का अवसर दे दिया, आपको कृषि उद्यमी बनाने का अवसर दे दिया है, तो इसका आपको क्या करना है? नहीं तो दूसरा और आके भी फायदा उठा सकता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ये अवसर मिला है तो आपको क्या करना है, इसका फायदा उठाना है। पहल करना मतलब क्या है? क्या करना? शुरुआत करना। क्या करना है? शुरुआत। आप तो अभी वो रास्ते पे है, बस रास्ता भटकना नहीं है। चौथा क्या है? मतलब समस्या जो भी हो उसको सरलता से सुलझाने को लेके। मैं आपके पास आ गया, कुछ समस्या है लेके आप मेरे को गुस्सा करेंगे? नहीं, मैं मतलब जो समस्या, ऐसी समस्या है, कुछ समस्या है जो लोकल स्तर पे या साधारण समस्या का समाधान हो सकता है, तो जहां तक हो सके अपने सरलता से हम बोलते हैं ना अपने लेवल तक हैंडल करिए, उसको बोलेंगे हम समस्या के साथ। यानी कि आपको हैंडल करना आता है तब तक करिए, अगर नहीं करना आता तो हम आगे जाके भी प्रयास करते रहेंगे।
तो वो आप में होना चाहिए। बात कौन सा है? स्वामित्व और जिम्मेवारी, लीडरशिप के क्वालिटी के गुण है ये। क्या है? जिम्मेवारी लेना। गलत हुआ मेरी वजह से हुआ, तो सही हो रहा तो तब आप बोलेंगे ही मेरी वजह से। गलत होने के बाद कोई नहीं बोलता कि मेरी वजह से हुआ है। तो जो लीडर होता है वो क्या बोलता है? ठीक है, गलती हुई, मैंने बोला था, मैंने किया था, मेरी वजह से हुआ। तो ये आपको जिम्मेवारी लेना है, ये गुण आप में आने चाहिए। आप कुछ अलग नहीं कर रहे, आप दूसरों से थोड़ा कुछ हटके कर रहे, और ये आप में होना चाहिए। और क्या है? प्रभावी रूप से क्या करना है? नेटवर्किंग। मतलब नेटवर्किंग यानी कि किसानों के साथ आपको जुड़ना है, उनको बिजनेस स्टार्ट करना है। जैसे हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, उस हिसाब से आपको भी क्या करना है? किसानों के साथ जुड़वाना है। आगे लीजिए सर, आगे। अभी आपकी भूमिका क्या होगी? आप बताइए दादा, पढ़िए। एक पहला क्या है? नहीं पढ़े लिखे आप भी नहीं? ओके ठीक है, पढ़िए। क्या लग रहा है आपको? बाजार के अवसर की पहचान करना, व्यापार की समझ और उत्पन्न करना। मतलब मार्केट में क्या घर से अपने को बेचना है, मतलब अपने किसान कब फेल हो जाता है? किसान बहुत ही अच्छे से उपज उगाता है, लेकिन बेचता बराबर है। उसको उगाने की बहुत टेक्निक है, बेचने की टेक्निक है। अब देख लीजिए, आप 4 महीने आप कौन सी भी उपज लेते हैं, ठीक है, या कौन सा भी फसल लेते, 4 महीने आप बहुत मेहनत करते। अब 4 महीने में जितनी मेहनत करते, वो मेहनत जो व्यापारी होता है, जो बीच में मिडल मैन होता है, वो एक ही दिन में उतना मुनाफा कमाता है जितना आपने 4 महीने में काम किया उतना कमाता है। कैसे? उसको अवसर का फायदा यानी कि क्या करता है? अब मान लीजिए आपके पास सोयाबीन होता है, ठीक है, सोयाबीन फसल लेते आप, सोयाबीन का कितना रेट चल रहा है अभी? 4,000 4,500 के आसपास चलता होगा, ठीक है। आप क्या करते हैं कि आपने लिया सोयाबीन की फसल, कटाई किया, थ्रेशिंग किया, उसमें भी आपको क्या होना चाहिए? आपको मार्केटिंग स्किल आना चाहिए। उसमें भी क्या होता है? मॉइस्चर होता है, वो अलग अलग चीजें होती है, शॉर्टिंग होता है, ग्रेडिंग होता है, वो खाली वही करता है, शॉर्टिंग ग्रेडिंग करता है, और उसके बाद वो बेचता है। जो आप माल 4,000 में बेच रहे हो, वो आगे जाके 4.5 में बेचता है। बैठे बैठे 500 का मुनाफा वो कमाता है। बोलते हैं ना, जिसको वो करने की जिसमें क्षमता है, उसको बेचने की क्षमता उसमें नहीं होती। तो हमें अभी क्या करना है? हमें व्यापार में क्या क्या तकनीकी लाना है, इसलिए मार्केटिंग स्किल का टॉपिक है। उसमें हम आपको बताएंगे कि मार्केटिंग करना है तो कैसे करना है। तो उस हिसाब से आपको जो भी पहचान करना है, व्यापार की समझ उत्पन्न करना है। यानी कि आपको अगर पोल्ट्री का व्यवसाय करना है, हैचरी करना है, तो उसके लिए आपको गांव में जाके अवेयरनेस करना है कि आपको पोल्ट्री कर सकते हैं, आप पोल्ट्री से ये फायदा हो सकता है, आप मुर्गी पालन करने से ये फायदा हो सकता है, ताकि वहां क्या होगा? डिमांड जनरेट होगा। क्या होगा? डिमांड जनरेट होगा, और आपका व्यवसाय ओके। दूसरा क्या है? अवसर को प्राप्त करने के लिए जो संसाधन हो गए, उसकी व्यवस्था करना या विपणन करना। क्या करना? सौंपना। क्या है फिर? कोई बता सकता है इसका मतलब? संसाधन क्या होते? किसको कहते हैं संसाधन? हाँ, ओके। और शांत हो गए सभी? संसाधन यानी कि रॉ मटेरियल ओके। उसको आपको अच्छी तरह से करना है। यानी कि क्या करना है कि आप देख लीजिए, पहले आप वो फीड लाते थे, कई जगह बहुत महंगा होता है, कई जगह बहुत ये होता है रॉ मटेरियल बनाने के लिए। तो आपको आपके व्यापार में जिस हिसाब से आप कर सकते हैं, उसमें कम दाम में भी अगर वो मिल रहा है, तो उस हिसाब से आपको सर्चिंग करना है। आप बार्गेनिंग बोल सकते हो उसमें, महिलाओं में बार्गेनिंग बहुत ज्यादा होता है।
200 का है भैया, 50 दो। तो आपको पता है ना, हमें क्या लगता है, हम बाजार में जाते हैं, वहाँ किसी दुकानदार बोलता है 200 का है, हम 200 देते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं। घर वाली के साथ जाएंगे, वो बोलेगी 50 रुपए देते थे भैया, हमें ही थोड़ा क्या होता है, और क्या है, लेकिन उसमें वो क्या है, स्किल है बार्गेनिंग करने वाली, और वो बढ़िया है। तो आपको क्या करना है, जो भी संसाधन हो गए, रॉ मटेरियल हो गए, जो चीजें आवश्यकता होती है वो कैसे आपको मिल सकती है, और सब मार्जिनल रेट में वो आपको तय करना है। ठीक है, संगठन का प्रबंधन करना है, व्यापार विचार को लागू करना है। आपको अभी सोच ऐसी होनी चाहिए कि आप एक उद्यमी बन गए, व्यापार कर रहे, और आपको बिजनेसमैन की तरह सोच आपकी रखनी जरूरी होती। आगे लीजिए। अब कुछ प्रतिफल भी है इसमें, जोखिम भी है। क्या है पहला प्रतिफल, क्या है दादा? आप अपने खुद के मालिक। क्या है फायदा, क्या है इसमें? आप खुद के क्या है, मालिक बनने वाले। किसी का दबाव रहेगा आपके ऊपर, आपको ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसा होगा नहीं। आप खुद के क्या बनने वाले, इसमें आपका ये फायदा है। अगर ये फायदा है तो उसका जोखिम क्या है? क्या करना पड़ेगा आपको? ऐसा नहीं है कि 10 से 5 मेरी ड्यूटी है, 5 के बाद मुर्गी को खाना नहीं देना है, ऐसा होगा? या 5 के बाद मुर्गी मर रही है तो उसको कुछ नहीं करना, मेरा कल 10 बजे काम चालू होने वाला, ऐसा होगा? आपको शुरू में हर समय आपको क्या करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। लेबर तो उसका टाइम में ही काम करेगा। आप मालिक बनने वाले तो आपको ये जोखिम लेना जरूरी है। खुद के मालिक बन रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। दूसरा क्या है, जो चीज आपको पसंद है वो कर रहे हैं, बराबर है, उसका जोखिम क्या है? पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, बराबर है, जोखिम लेना ही पड़ेगा। तीसरा क्या प्रतिफल है? मान्यता। यानी कि आपको अगर मान्यता लेनी है तो सरकारी अभी नियम होते हैं कुछ, कि अगर पोल्ट्री फार्मिंग बहुत बड़ा करना पड़ता है तो उसके लिए आपको कृषि उद्यमी में कुछ होते हैं, उसके लिए लाइसेंस वगैरह, ये कुछ कानून, नियम कानून से आपको गुजरना पड़ेगा। चौथा क्या है? यानी कि आपको जितना समय दोगे, जितना काम करोगे, उतना आपको क्या मिलेगा, मुनाफा आपको मिलेगा, बराबर है। मुनाफा भी आपका होगा, आपने वित्तीय जोखिम लिया, आपने समय दिया तो पैसा भी। लेबर को जितना काम करे 300 का होगा तो 300 ही मिलेंगे, कल ज्यादा काम किया फिर भी 300 ही मिलेंगे, परसों जितना और ज्यादा काम किया फिर भी कितना मिलेगा, 300। लेकिन आपने अगर ज्यादा 150 से स्टार्ट किया, अगले बैच में 200 किया, उसके अगले बैच में 400 कर रहे, तो क्या होता रहेगा, आपका मुनाफा बढ़ते रहेगा। पांचवा क्या है? नौकरी देने वाले बनना है या लेने वाला बनना है? किसमें आपको बैठना है अभी? देने वाले में। अब आपका व्यवसाय बढ़ता रहेगा तो आप किसी और भी जरूरतमंद होंगे, उनको क्या देंगे आप? रोजगार देंगे। क्या दोगे? रोजगार। तो इसके लिए आप रोजगार दोगे तो इसमें जोखिम क्या है? क्यों? हम रोजगार दे रहे तो उसमें लेबर के ऊपर हमें भरोसा रखना पड़ेगा। अगर लेबर से गलती होगी तो फिर हमारा वो जोखिम हो सकता है। ये भी दिक्कत की बात है ना, कंपनी चलाना इतना आसान बात थोड़ी है। प्रोडक्ट में डिफॉल्ट आता है, खराब होता है तो नुकसान किसका होता है? मालिक का होता है। पोल्ट्री में अगर नुकसान किसी का होगा, मान लीजिए एक वैक्सीनेशन हमने बताया था लेबर को, जरूरत काम आ गया, हमें जबलपुर जाना होगा या कहीं दूसरी जगह जाना पड़ा, आज 7वां दिन या तीसरा दिन वैक्सीनेशन करना है, हमने बोल दिया जो भी होगा लेबर वैक्सीनेशन कीजिए। अब उसने गलती से 100 मुर्गे में से 10 मुर्गे को वैक्सीनेशन नहीं किया और वैसे उसमें डाल दिया, क्या दिक्कत आ सकती है? उस 10 मुर्गे को तो बीमारी आएगी, लेकिन उस 10 की वजह से सब मर जाए। ये जोखिम ही हुआ ना। अब खुद हम सामने करेंगे तो हम एक एक करके करेंगे, हम एक एक चीज की ध्यान रखेंगे। अब ये भी दिक्कत की बात है। और छठा क्या है? आप जॉब दे रहे या कुछ काम कर रहे,
किसानों की आय बढ़ा रहे, तो एक तरीका का क्या है, योगदान ये। लेकिन उसका जोखिम क्या है, अपने दम पर आपको निर्णय भी कठोर लेना पड़ेगा, आपको आलस नहीं करना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्किंग करना पड़ेगा। कुछ लोग 8 घंटे काम कर रहे हैं, आपको 24 घंटे काम करना पड़ेगा, तो ये भी आपको करना पड़ेगा। ये थोड़े आपको कृषि उद्यमी के गुण और उसमें फायदा क्या है और उसमें जोखिम क्या है। अबे थोड़ा हमारा ओवरऑल है, कृषि में हम कौन से एग्री रिलेटेड, उसमें हम क्या करते हैं, सब्जी की खेती कर सकते हैं, अनाज वाली फसल की कर सकते हैं, फूल वाली, साथ साथ में हम मुर्गी पालन, बकरी या गाय या भैंस पालन, साथ में हम क्या कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन। किया है किसी ने आप में से, किसी ने देखा है मधुमक्खी पालन कैसे करते, पढ़ा है, हाँ वीडियो में देखा है, ओके। मधुमक्खी के फायदे पता है किसी को, आपने ट्रेनिंग लिया होगा, आपको पता होगा। नहीं नहीं नहीं, ट्रेनिंग, हाँ बताइए। मधुमक्खी बहुत बढ़िया। अब आइंस्टाइन ने बताया, अगर आप अपनी धरती से एक बार मधुमक्खी सब चली गई तो हमारा 4 साल भी जीना मुश्किल है, क्योंकि सब काम होता है कृषि के रिलेटेड या जो बनता है प्रोडक्शन, उसमें मधुमक्खी का काम होता है, जो पॉलिनेशन होता है, तो वो मधुमक्खियां करती है। अगर वो नहीं करेगी तो हमारा अनाज भी नहीं आ जाएगा, हमारा को और फसल होगा वो नहीं आएगा। ये लास्ट वाला क्या है, किसने देखा है? नहीं, रेशम, सेरिकल्चर देखे, किसने देखे? यूट्यूब पे, ओके। कैसे करते देखा है? पौधे लगाने पड़ते हैं सर, सहतूत के पौधे, तूती, हाँ हाँ, उसके पत्तों को कीड़े जब आ जाते हैं तो खिलाना पड़ता है, ओके, जाली रहती है सर, उसमें डालनी पड़ती है। बहुत बढ़िया। ऐसी जाली होती है, उसमें वो क्या करते, जो कोश बोलते हैं उसको प्यूपा बोलते हैं, और फिर उसमें से धागा निकालता है, उसको रेशम की बोलते हैं, ओके। वो दूसरा, रुकिए एक बार, एक मिनट, मेरा लग रहा था, मैं एक पोल्ट्री एंटरप्रेन्योर का आपको भेजता हूँ। इसमें बहुत ज्यादा है, थोड़े थोड़े लेने हैं खाली। अब मुझे एक एक बताइए, आपने ये 4-5 दिन में क्या क्या सीखा है पोल्ट्री में? आगे लीजिए, नहीं नहीं दूसरा है, एक मिनट। ये चार्जर लगेगा, एक चार्जर आपका बंद होगा जाए, एक मिनट रुकिए रुकिए। बताइए ना, आपको सवाल पूछा था 4-5 दिन में आपने क्या क्या